Good morning, everyone. So, in chapter 9, the triangle and its property, yesterday we started exercise 9.2 until question number 3 we have done. Question number 1 and 2. Sorry, till question number 2 we have done. 1 and 2 both I gave you in the homework. So, today we will start with question number 4. What is the question? Question number 3 and 6 I will give you in the homework. So, question number 4 में क्या है? One of the acute angles of a right angled triangle is 35 degree. ओके एक्यूट एंगल्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं ओके तो जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल के अलावा उनमें से एक एक्यूट एंगल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 35 डिग्री वो पूछ रहा है कि दूसरे एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो लेट अदर एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स डिग्री मैंने दूसरे एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या मान ली एक्स डिग्री ठीक है यानी थ्री एंगल्स कौन कौन से हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के देन थ्री एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हो गए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो फर्स्ट एंगल है 90 डिग्री सेकेंड एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में 35 डिग्री और थर्ड मैंने अज्यूम कर लिया एक्स डिग्री तो तीन एंगल्स कौन कौन से हो गए 90 डिग्री 35 डिग्री एंड एक्स डिग्री स्टूडेंट्स आई नीड योर रिप्लाईज फ्रॉम मैसेजेस each and every student has to do the reply now by angle sum property because we have studied angle sum property what is angle sum property that the sum of three angles of the triangle is always 180 degree whether any type of triangle is given to you okay so by angle sum property sum of three angles of the triangle is equals to 180 degree so these are the three angles 90 degree 35 degree and x degree so I have written 90 plus 35 plus x is equals to 180 degree okay so 90 and 35 को add कीजिए yes it will be 125 degree so the equation will be one sorry 125 degree plus x degree is equals to 180 degree this is the equation अब x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 125 लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा सो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा 55 डिग्री ओके सो अदर एक्यूट एंगल जो हमें फाइंड करना था जो मैंने x अज्यूम किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 55 डिग्री दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है Two angles of a triangle are equal and its third angle is double of the equal angles. Find the measure of the three angles of the triangle. ठीक है क्वेश्चन में पूछा तो ये है कि कोई ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है मतलब तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है रिलेशन क्या गिवन है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो आपको इक्वल गिवन है ठीक है तो लेट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एक्स एंड एक्स मैंने दोनों को सेम क्यों अज्यूम किया है वेरिएबल क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो एक एंगल की वैल्यू होगी वही दूसरे एंगल की वैल्यू होगी एक एंगल की वैल्यू मैंने अज्यूम की है एक्स तो दूसरे की भी एक्स होगी बिकॉज बोथ आर इक्वल दोनों इक्वल है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे तो मैंने मैग्नीट्यूड्स क्या मान लिए एक्स आगे क्या कह रहा है एंड इट्स थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द इक्वल एंगल्स इसका जो थर्ड एंगल है टू एंगल्स तो इक्वल हो गए एक्स एंड एक्स ट्राइंगल के और जो थर्ड एंगल है वो कह रहा है उसकी वैल्यू है डबल ऑफ द इक्वल एंगल्स जो इक्वल एंगल एज्यूम किए हैं इसका जस्ट डबल है थर्ड एंगल तो अगर इक्वल एंगल एक्स है तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 2x एक्स का डबल क्या होगा 2x ओके थर्ड एंगल इक्वल एंगल का डबल है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x फाइन सो टू इक्वल एंगल्स तो हो गए x एंड x और थर्ड एंगल की वैल्यू हो गई 2x सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं x x 2x सो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इनको ऐड कीजिए लाइक टर्म्स को ऐड करोगे 2 प्लस 1 इज 3 3 प्लस 1 इज 4 इट विल बी 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 जो मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट होकर डिवीजन में चला जाएगा सो 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री तो x वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू आ गई है 45 डिग्री अब हमें फाइंड करनी है ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का मेजर फाइंड करना है तो थ्री एंगल्स हमने क्या अज्यूम किए थे
x, x and 2x. So 3 angles of triangle is equals to x, x and 2x. Fine. Then x is 45 degree, x is 45 degree, 2x means 2 into x, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, सो इट विल बी 90 डिग्री. तो 45, 45 एंड 90 ये 3 एंगल्स हो जाएंगे उस ट्रायंगल के लिए जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? क्वेश्चन 7 क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल. क्या रिलेशन है? वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से एक एंगल जो है वन एंगल इज इक्वल, वो किसके इक्वल है? सम ऑफ अदर टू, बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल. ठीक है. तो मैंने क्या मान लिया? लेट 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर एक्स, वाई एंड जेड. ट्रायंगल के 3 एंगल्स की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली है एक्स, वाई एंड जेड, क्योंकि मुझे कोई भी वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मैंने तीनों की अलग अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यू अज्यूम की है एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है. नाउ ओके चिराग, वन एंगल जो है उसकी वैल्यू सम ऑफ अदर टू एंगल्स के इक्वल है. तो वन एंगल मैंने ले लिया एक्स, और बाकी दोनों एंगल्स कौन से बचे एक्स के अलावा? वाई एंड जेड. तो उनका सम क्या होगा? वाई प्लस जेड. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस जेड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है. ठीक है. तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये x की वैल्यू हो गई. वो कह रहा है शो दैट द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल. हमें शो ये करना है कि इन तीनों एंगल्स के एक्स, वाई, जेड, इन एंगल्स का जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस. सो द एंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो अब हमें ये शो करना है कि इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा. तो कैसे शो करेंगे? बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. सो x की वैल्यू कितनी है? y प्लस जेड. यानी ये जो y प्लस जेड है इसके प्लेस पे मैं x लिख सकती हूँ. जितनी वैल्यू है y प्लस जेड की उतनी ही वैल्यू x की है, यानी कि y प्लस जेड के प्लेस पे मैं इसमें x लिख सकती हूँ. तो मैंने ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस x, इस पूरे y प्लस जेड के प्लेस पे आ जाएगा x. तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन बन जाएगी. x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. x और x को ऐड करोगे इट विल बी 2x. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री. तो जो हमने 3 एंगल्स अज्यूम किए थे किसके? ट्राइंगल के एक्स, वाई, जेड, उनमें से एक एंगल एक्स की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री. तो एंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. Thus one angle of the triangle is 90 डिग्री. x is equals to 90 डिग्री आ गया ना, और 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल. ठीक है. सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो हमने शो कर दिया कि एक्स, वाई, जेड में से एक एंगल 90 डिग्री है, x जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए. अब इसका ए पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में दूंगी, जब मंडे को हमारी क्लास होगी. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच फिगर. ये फिगर आपको गिवन है, इसमें 2 वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई, इनको आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए एक्स एंड 75 डिग्री, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मे बी चिराग द नेक्स्ट क्लास मे बी इन द स्कूल. एक्स एंड 75 डिग्री, इन दोनों में क्या रिलेशन है? Yes, they are vertically opposite angles. Okay, so in the figure, x and 75 degree are vertically opposite angles. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू कैसी होती है? आपस में इक्वल होती है ना.
तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, हेंस x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो x की वैल्यू तो आ गई है 75 डिग्री। नाउ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग मुझे? x, y एंड 40 डिग्री, ये तीनों ट्राइंगल ABC के तीन एंगल्स हैं, x, y एंड 40 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यस, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स आल्सो गिव मी रिप्लाई। यस, सो इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की? 75 डिग्री। तो वो वैल्यू मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट करूंगी। अब x के प्लेस पे क्या लिखूंगी? 75। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 75 प्लस y प्लस थर्ड एंगल की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री। 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो y प्लस 75 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ये प्लस साइन से माइनस में चेंज हो जाएगा जब मैं इसको शिफ्ट करूंगी राइट साइड में। एंड y इज इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा? 65 डिग्री। ओके, 180 माइनस 115 इज 65 डिग्री। सो x की वैल्यू तो हमने फाइंड की 75 डिग्री और y की वैल्यू आ गई है 65 डिग्री। तो हमने x एंड y दोनों की वैल्यूज यहाँ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, तो ये तो था b पार्ट। अब हम करेंगे c पार्ट। So the diagram of part C of question 8 is like this. A triangle ABC is given to you. और उसके बाहर फोर एंगल्स बनाए हुए हैं, x, x, y एंड x। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे इनमें कौन कौन से पेयर्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कौन कौन से पेयर हैं? देखिए, ये जो एंगल है दिस वन, ये एंगल और x दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। बेटा x एंड y तो हो ही नहीं सकते वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो ये एंगल है BAC, ये जो मैंने पेंसिल से मार्क किया हुआ है BAC एंगल है। तो BAC की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? x की। एंगल BAC इज इक्वल्स टू x। BAC की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? x के, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से एंगल ABX, सॉरी एंगल ABC, ये वाला B पॉइंट पर जो अंदर बन रहा है ट्राइंगल का एंगल, एंगल ABC will also be x। ठीक है, एंगल कितना हो गया? ABC, ये भी x हो गया। और थर्ड एंगल जो C पॉइंट पे बन रहा है ट्राइंगल के अंदर, ACB, एंगल ACB, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि ये और ये आपस में, ये दोनों भी कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी। और इनकी वैल्यूज हमने इक्वल क्यों किए? रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ध्यान में रखिए, आपको ये फिगर्स व्हाइट ब्लैंक पेज जो है उसी पे बनाना है। ठीक है, सो इन तीनों की वैल्यूज क्या हो गई है? मतलब ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हो गई x, x एंड x। ओके, सो थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर x, x एंड x, तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। यस, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मीन्स इट विल बी 3x। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x जो वेरिएबल है, जो एंगल x है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री।
ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैन यू टेल मी कि ये जो x और y है ये किस टाइप के एंगल्स हैं? आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, x और y जो आपको फिगर में शो हो रहा है ये किस टाइप के एंगल्स हैं, x एंड y. So x and y are linear pair of angles and their sum will be 180 degree. In the figure we have seen that x and y are linear pair of angles. Hence x plus y is equals to 180 degree. x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 60 डिग्री, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी x के प्लेस पे. सो y is equals to 180 डिग्री माइनस x डिग्री, इट मीन्स 120 डिग्री हो गई y की वैल्यू. ओके, सो y की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री. तो x की वैल्यू मैंने फाइंड की थी एंगल सम प्रॉपर्टी से, और y की वैल्यू मैंने फाइंड की है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से. ठीक है, तो क्वेश्चन 10 इज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री. किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से एक एंगल की वैल्यू आपको 100 डिग्री गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है एक एंगल का, और बाकी दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 2:3. बाकी दोनों एंगल्स का रेशो है 2:3, तो फाइंड द एंगल्स मींस ऑब्वियसली जो बाकी दोनों एंगल्स बच गए, द लेफ्ट टू एंगल्स वी हैव टू फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स. सो लेट अदर टू एंगल्स आर, yes very good Janvi, 2x and 3x. 2x and 3x क्यों अज्यूम किए मैंने, बिकॉज देयर रेशो इज गिवन 2:3. तो जब भी कोई एलिमेंट या एंटिटी आपको रेशो में गिवन होगी, कोई भी रिलेशन रेशो में गिवन होगा, तो उसकी वैल्यू आप कैसे अज्यूम करोगे, रेशो के बेस पे. जैसे यहाँ पे 2:3 गिवन है, तो 2x एंड 3x अज्यूम कर ली दोनों की वैल्यूज. अगर 3:4 गिवन होता तो 3x एंड 4x हो जाता. 5:7 गिवन होता तो 5x एंड 7x हो जाता. ठीक है, इस तरीके से वैल्यू अज्यूम करते हैं व्हेन एवर द रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो बाकी जो दोनों एंगल्स हैं उनका रेशो 2:3 है, तो मैंने बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यूज मान ली 2x एंड 3x. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक एंगल की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री. ठीक है, तो एक एंगल तो हो गया 100 डिग्री और बाकी दोनों एंगल्स हो गए 2x एंड 3x. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी उनका सम कितना होगा, क्या इक्वेशन बनेगी, जानवी ने तो बता भी दिया, अदर स्टूडेंट्स, यस नमिता वेरी गुड. 100 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 100 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है और 2x और 3x दोनों एंगल्स हमने खुद अज्यूम किए हैं डिपेंडिंग ऑन द रेशो. ओके, सो 100 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x एंड 3x को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 100 degree plus 5x, not 6x Namita, it will be 5x. 2 plus 3 will be 5. Okay, 100 plus 5x is equals to 180 degree. 5x, ये 180, ये 100 डिग्री जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होके माइनस होगा. सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज 80 डिग्री. तो 5x कितना हो गया, 80 डिग्री. एंड x की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 5. ये 5 जो मल्टीप्लीकेशन में है राइट साइड में होके डिवीजन में आ जाएगा. सो x की वैल्यू आ गई है 16 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 डिग्री. सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एंगल्स जिनका रेशियो आपको गिवन था ना. सो अदर टू एंगल्स आर, एक एंगल तो आपको गिवन है 100 डिग्री, तो उसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना ही नहीं है हमें, हमें बाकी दोनों एंगल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो वो दोनों एंगल्स मैंने क्या माने थे, सो अदर टू एंगल्स आर 2x एंड 3x. यही अज्यूम किए थे ना, क्योंकि उनका रेशो 2:3 था. तो 2x मीन्स 2 इंटू 16 डिग्री एंड 3x मीन्स 3 इंटू x यानी 3 इंटू 16 डिग्री. सो इट इज 32 डिग्री एंड 48 डिग्री. सो बाकी दोनों जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू आ गई है 32 डिग्री एंड 48 डिग्री. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10.
अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ आपके होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपको इक्वल गिवन है, तो आपको वो तीनों एंगल्स क्या होंगे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ तीनों एंगल्स को, लेट थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा बता सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे, अगर तीनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है तो उनकी वैल्यूज हम क्या अज्यूम कर सकते हैं। यस वेरी गुड जानवी, एक्स एक्स एंड एक्स, और तीनों की वैल्यू एक्स क्यों अज्यूम करेंगे। आप वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हो पूर्विका, एक्स और वाई दोनों में से सिर्फ एक ही वेरिएबल लोगे, क्यों, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। ओके तीनों की वैल्यू सेम है तो पहले एंगल की वैल्यू एक्स है तो दूसरे की भी एक्स होगी, और दूसरे की एक्स है तो तीसरे की भी एक्स ही होगी। अगर आप वाई ले रहे हो तो वाई वाई एंड वाई इस तरीके से लोगे। यस जानवी वेरी गुड। सो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, सिंस थ्री एंगल्स आर इक्वल, क्यों हमने इनकी वैल्यूज इक्वल लिए, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी उनका सम कितना होगा, सो बाय क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन लिख के सेंड कीजिए मैसेज में। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीन एंगल्स हैं एक्स एक्स एंड एक्स, तो उनका सम होगा 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 डिग्री है, इसका मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का है, सो ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, 60 60 एंड 60 डिग्री, तो मैंने क्या लिख दिया, सो ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। ठीक है यस दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ओके तो तीनों एंगल्स की वैल्यू आपको दी हुई है इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल। एंगल ए की वैल्यू है एक्स प्लस 12 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है एक्स डिग्री, एंगल सी की वैल्यू है एक्स माइनस 12 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, यस वेरी गुड जानवी, थ्री एंगल्स आर, तीन एंगल्स कौन कौन से हैं ट्राइंगल एबीसी में, एक्स डिग्री, एक्स प्लस 12 डिग्री, अदर स्टूडेंट्स आल्सो गिव मी रिप्लाई, एंड एक्स माइनस 12 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यस, एक्स डिग्री प्लस एक्स प्लस 12 डिग्री, मैंने तीनों एंगल्स की वैल्यूज लिखती हैं और उनका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। ओके अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 12 डिग्री माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ये दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, 12 माइनस 12 विल बी जीरो, और ये हो गया 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इट मींस x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। या x पे डिग्री नहीं है यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो गई है 60 डिग्री, वही आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ठीक है सो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 and 6। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।